मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों आपने थंबनेल देखा, दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो थंबनेल आपने देखा उसमें लिखा है मालव्य योग, अद्भुत वैवाहिक सुख। जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, उसमें जो मालव्य योग बन रहा है वो कैसे निर्मित होता है और उसके आधार पर आपका वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन और दाम्पत्य जीवन कैसे सुखमय वैभवपूर्ण होने वाला है, उस पर विशेष फोकस आज की वीडियो में रहने वाला है। दिसंबर के माह का मासिक राशिफल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, और यह अद्भुत जो योग बन रहा है इसका सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सर्वप्रथम बात करूंगा वृश्चिक राशि के जातक जो हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। 15 दिसंबर तक बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और 15 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर को सूर्य नारायण भगवान वृश्चिक राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे, संक्रमण करेंगे। उसके बाद आपने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पंचम भाव में राहु भी आपकी विराजमान है। तो विशेषकर खान पान में ध्यान दें, और वैसे आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा निखार इस महीने आने वाला है, क्योंकि मंगल 28 दिसंबर तक आपकी राशि में यहाँ पर लग्न में विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं तब मंगल अपना पूरा मंगल दिखाएंगे पूरे दिसंबर के महीने में। अब बात करते हैं धन भाव की। धन भाव में बुध महाराज विराजमान हैं और वो एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादशेश होकर के धन भाव में, यह धन भाव है और यह इनकम का, आय का भाव है एकादश भाव। तो यह बहुत उत्तम योग है। धन की कोई कमी होने वाली नहीं है, आय अच्छी होगी और धन भी बहुत अच्छा आपके पास आने वाला है। धन की स्थिति के कारण आपकी जो वाणी है, वाणी भी संयमित होने वाली है और नियंत्रण में रहने वाली है। और वाणी के भाव में आपके बुध महाराज विराजमान हैं और जो वाणी के ईश्वर हैं, स्वामी हैं बुध, और वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली छाप छोड़ने वाली है दिसंबर के महीने में। क्योंकि जो बुध हैं, बुध भी 28 दिसंबर तक यहाँ रहने वाले हैं और 28 दिसंबर को वह बकरी होकर के वृश्चिक राशि में आएंगे। तो यहाँ पर बुध की बहुत अच्छी स्थिति आपके वाणी और धन के भाव में है। अब बात करूंगा, जहाँ एक बात आपको और बताता हूं, इस कुंडली में आप देख रहे हैं वृश्चिक राशि, और उन वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में जहां मैंने स्टार बना रखे हैं उन भावों पर विशेष फोकस मैं आपको करूंगा। अब बात करता हूं चतुर्थ भाव की। यह माता का सुख और आपके लेविश लाइफ, भौतिक जो सुख साधन है, संसाधन हैं, भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, वह भाव है। और मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज विराजमान हैं और यह पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। पराक्रम तो कुछ कम रहेगा, पुरुषार्थ कम रहेगा, मेहनत कम रहेगी। मेहनत कम होने के बावजूद भी आप अच्छा कर पाएंगे पैसे धन के मामले में। लेकिन आपका जो चतुर्थ भाव है यह आपको बहुत लाभ देने वाला है। शनि चतुर्थ भाव में मूल त्रिकोण राशि में, यह 30 साल के बाद आपके चतुर्थ भाव में शनि महाराज बकरी होकर के अभी मार्गी हो रहे हैं। पूर्ण फल देने के लिए यह यहाँ पर बाध्य हैं और अच्छे योग पूर्ण फल के देने की यहाँ पर निर्मित शनि महाराज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको भूमि भवन का सुख मिलने वाला है, माता का सुख मिलने वाला है, जमीन जायदाद जो लेविश लाइफ होती है उसका आपको सुख आनंद यहाँ पर मिलने वाला है। पंचम भाव यह विद्या उच्च, और जो चतुर्थ भाव में मूल त्रिकोण में शनि महाराज विराजमान है, आपकी प्राथमिक शिक्षा बहुत बेहतर होने वाली है। ऐसे प्राथमिक शिक्षा के योग यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। पंचम भाव आपके संतान भाव है। संतान भाव
में राहु होने के कारण संतान पक्ष से आपको चिंता रहेगी, या संतान जो नवदंपति हैं उनको संतान सुख की कुछ कमी दिसंबर के महीने में हो सकती है। अपने संतान के प्रति चिंताएं हो सकती हैं, और स्वास्थ्य का भी थोड़ा बहुत आप अपने खान पान में विशेष ध्यान इसमें रखें। पंचम भाव में राहु होने के कारण, और जो आपकी उच्च शिक्षा है इसमें भी कुछ मिली जुली सफलताएं आपको मिलेंगी, लेकिन सफलता की गारंटी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि राहु यहाँ पर आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं। षष्ठम भाव रोग भाव में गुरु महाराज विराजमान है। यहाँ पर आप घोड़ा, गाड़ी, वाहन, कार जो भी आप ड्राइव करते हैं उसमें आप सावधानी रखें, आप सब कुशल रहेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, पति पत्नी का भाव है, और इसके स्वामी सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और वह द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव है आपको लेविश लाइफ, विलासिता, जीवन, घर का सुख, पति पत्नी का सुख, शैया सुख देने वाला है। और यह दाम्पत्य जीवन आपका, जैसे मैंने लिखा है, मालव्य योग बनता है जब शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में होते हैं, तब मालव्य योग का निर्माण होता है, मालव्य योग निर्मित होता है, और वह अद्भुत वैवाहिक सुख देने वाला है, क्योंकि दाम्पत्य सुख देने वाला है, क्योंकि दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख, पति पत्नी के भाव का स्वामी द्वादश भाव में, जहां भवन सुख और दाम्पत्य सुख मिलता है, सैया सुख मिलता है, वहां पर वह विराजमान है। तो इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, आपको उच्च वैवाहिक जीवन मिलने वाला है। जो पीछे समय में, बीते हुए समय में आपके हाथ से कुछ निकलता हुआ आपको प्रतीत हो रहा था, वह वैवाहिक आनंद, पारिवारिक आनंद, वह आपको मिलने वाला है। अष्टम भाव में बुध महाराज ठीक सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। यह सामान्य स्थिति आपके आयु के लिए है, और सर्दी जुकाम हो सकता है दिसंबर के महीने में, क्योंकि दिसंबर का महीना सर्दियों का महीना है उत्तर भारत में, और जो बुध महाराज हैं 28 दिसंबर तक यह यहाँ रहेंगे। धनु भाव में, दूसरे भाव में सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो आपको इसमें अपने स्वास्थ्य का विशेषकर सर्दी का ध्यान रखना है। ठंड लगने से आपने अपने आप को बचा करके रखना है। आपके लंग्स को, फेफड़ों को यह नुकसान पहुंचा सकता है ठंड। और जो नवमेश हैं, नवमेश, जब वृश्चिक राशि की बात हो रही है तो वृश्चिक राशि तो चंद्रमा आपके लग्न में है, नवमेश लग्न में है, तो यह बहुत अच्छा राजयोग निर्मित होता है। और उसी प्रकार से दशमेश हैं, कार्य क्षेत्र के, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं दशमेश, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के स्वामी हैं, और सूर्य नारायण भगवान स्वयं 16 दिसंबर तक लग्न में रहने वाले हैं, और आपको 16 दिसंबर तक यह राजयोग निर्मित कर रहे हैं। यहाँ से आपको नौकरी, पेशा, व्यवसाय, बिजनेस, कुछ भी आप करना चाहते हैं, कॉमर्शियल, उसमें आपको सफलता देते हुए यह दिखाई दे रहे हैं सूर्य नारायण भगवान। और उसके बाद भी वह जब धनु राशि में जाएंगे, अपनी मित्र की राशि में जाएंगे, धन भाव में जाएंगे, तो वह भी अच्छी स्थिति होगी। बहरहाल अभी आपको मैं दिसंबर के महीने की बात बता रहा हूँ। जो इनकम भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी के साथ पहले ही मैंने इनका सामंजस्य रिश्ता आपको बता दिया है। इनकम भाव, आय भाव के स्वामी, जहाँ से पैसा आता है, इनकम आती है, उसके स्वामी दूसरे घर में धन भाव में बैठे हुए हैं। बहुत उत्तम योग यहाँ पर निर्मित हो रहा है। बुध महाराज आपको पैसे की कमी नहीं होने देंगे। विशेषकर आपकी वाणी प्रभावित रहेगी, आपकी बात को सुनने वाला होगा। आप अपने बॉस, सीनियर, अपने साहब को भी अपनी वाणी से प्रभावित करेंगे, और आप अपने कार्य में सफल होंगे। जिस कार्य के लिए आप निकलेंगे, जिस कार्य को कहेंगे, करेंगे, वह कार्य आपकी सफलता को प्राप्त होगा। जो संकल्प होगा वह सफलता में, आपका सिद्धि में परिवर्तित हो जाएगा, परिणति उसकी होगी। द्वादश भाव, इसका मैंने संबंध आपको सप्तम भाव, पति पत्नी के वैवाहिक
दाम्पत्य गृहस्थ जीवन के भाव से इसका संबंध बताया था। पुनः आपको बताता हूं, द्वादश भाव का शुक्र मालव्य योग निर्मित करता है यहाँ पर, जबकि वह तुला राशि में स्थित है, इसलिए द्वादश भाव का शुक्र नहीं करता है। तुला राशि में स्थित होने के कारण और स्टार मैंने यहाँ बनाया हुआ है, यह मालव्य योग निर्मित कर रहा है। आपको शैया सुख, भवन सुख, जो वैवाहिक सुख के लिए आवश्यक जो टूल्स होते हैं, उपादान होते हैं, वह आपको इस शुक्र मालव्य योग को निर्मित करते हुए दे रहे हैं। मित्रों, इस प्रकार से मैंने दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका जीवन इस महीने में किस प्रकार से करवट लेने वाला है, किस प्रकार से उनको यह सब सुख मिलने वाले हैं। आप सिर्फ सर्दी जुकाम का ध्यान रखें, सर्दी ठंड लगने का ध्यान रखें, ठंड नहीं लगनी चाहिए, और ठंडे पेय पदार्थों का भी सेवन करने से बचें, और जितनी भी हो गर्म चीजें इस्तेमाल करें, तो आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आंतरिक और बाहरी, वो आपका स्वस्थ रहने वाला है। मित्रों, यह 12 राशियों में, द्वादश राशियों में दिसंबर के महीने सबसे उत्तम प्रिडिक्शन वृश्चिक राशि के जातकों का मेरी दृष्टि में ऐसी रीडिंग आ रही है। मित्रों, आज केवल वृश्चिक राशि के जातकों का मासिक राशिफल बता करके आपको वृश्चिक राशि के जातकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिसंबर का महीना, यह साल का अंतिम महीना, आपका सुख सौहार्दपूर्ण और सुख समृद्धि, सुख शांति, ऐश्वर्य, वैभव के साथ व्यतीत हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अगली बार फिर किसी नए विषय पर आपसे चर्चा के लिए मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।